उत्तराखंड के नैनीताल में हो रही बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। भारी बर्फबारी से ठंड में भी इजाफा। बद्रीनाथ धाम में भी जारी है बर्फबारी। बर्फ में फंसा अहमदाबाद का एक साधु। बर्फ में फंसने से उखड़ने लगी थी साधु की सांसें। एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिमला में पारा शून्य से नीचे लुढ़का। बर्फबारी ने शिमला में रहने वालों की बढ़ाई परेशानी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बिछी बर्फ की चादर। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी के चलते पिछले 7 दिनों से बंद है थाना मंडी रोड पर आवाजाही। जम्मू के डोडा में भी भारी बर्फबारी। बर्फ की बिछी सफेद चादर। 7वें दिन आंशिक रूप से छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। दिल्ली में भी ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वालों से भरे रैन बसेरे। एमपी के सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा कर्ज माफी के दौरान सामने आ रहा पिछली सरकार का बड़ा घोटाला। कमलनाथ के मुताबिक 1000 करोड़ का हो सकता है घोटाला। अलग से जांच कराने की कही बात। बीजेपी नेता और बैंक अधिकारियों पर मिलीभगत का लगाया आरोप। सीएम ने कहा दोनों ने मिलकर किया बड़ा घोटाला। बीजेपी नेताओं ने एमपी की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी की शैक्षणिक योग्यता पर उठाए सवाल। जांच की मांग की। बीजेपी की मांग पर कांग्रेस का पलटवार। कहा अपने गरबान में झांके बीजेपी नेता। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम का संदेश नहीं पढ़ पाई थी इमरती देवी। डीएम को कहा था संदेश पढ़ने। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर एमपी के मंत्री सज्जन सिंह का पलटवार। कहा बीजेपी का दुर्भाग्य है कि उसमें खुरदुरे चेहरे हैं। सज्जन सिंह ने बीजेपी में चिकने चेहरे वालों की बताई कमी। बीजेपी पर हेमा मालिनी से शास्त्रीय नृत्य करवाने का लगाया आरोप। विजयवर्गीय ने अपने बयान को गलत ढंग से पेश करने का लगाया आरोप। कहा मैंने प्रियंका गांधी के लिए नहीं कही थी चॉकलेटी। विजयवर्गीय ने समाचार एजेंसी पीटीआई को नोटिस भेजने की कही बात। छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। भोपाल में आज कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन। मिशन 2019 पर होगा मंथन। एमपी के चोरहट सामुदायिक केंद्र के डॉक्टर की खुदकुशी से सनसनी। डॉक्टर शिवम मिश्रा ने फांसी लगाकर दी जान। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। जांच में जुटी पुलिस। पूर्व में एक नर्स ने लगाया था डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप। एमपी के सिंगरौली में सुरक्षित बचाया गया। बोरवेल के अंदर गिरा 2 साल का मासूम। 12 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। खैरोड़ गांव में खेलते खेलते 70 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था बच्चा। अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत बताई गई स्थिर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा कोर्ट अनुमति दे दे तो 24 घंटे में हमारी वानर सेना बना देगी राम मंदिर। साक्षी महाराज ने 31 जनवरी को फिर धर्मसभा के आयोजन का किया जिक्र। कहा मंदिर की बात करने वालों के लिए करेंगे वोट की अपील। यूपी के सीएम योगी के राम मंदिर वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा युवा और किसानों की समस्या का करें समाधान। बाबरी एक्शन कमेटी ने राम मंदिर पर योगी के बयान पर जताया एतराज। जफरयाब जिलानी ने कहा सीएम रहते ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। राम मंदिर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था बड़ा बयान। कहा अब टूट रहा है लोगों के सब्र का बांध। योगी ने सुप्रीम कोर्ट के जल्द फैसला नहीं सुनाने पर की थी खुद को मामला सौंपने की मांग। कहा 24 घंटे में ही सुलझा लिया जाएगा विवाद। राम मंदिर पर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। अध्यादेश को बताया राम मंदिर निर्माण के लिए आखिरी विकल्प। न्यूज 24 से बोले बाबा रामदेव सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण हो सकती है तो फिर मंदिर के लिए क्यों नहीं। अयोध्या मामले पर फिर चली सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई। जस्टिस बोबड़े की अनुपस्थिति के चलते 29 जनवरी तक नहीं होगी सुनवाई। यूपी में मुठभेड़ में सिपाही हर्ष चौधरी शहीद। एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर राम अवतार यादव भी ढेर। इंदरपुर गांव में हुई थी मुठभेड़। सिपाही हर्ष को लगी थी बदमाश की गोली। सीएम योगी का शहीद सिपाही के परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। 40 लाख रुपए। पत्नी और माता पिता को मिलेंगे 10 लाख रुपए।
परिवार के एक सदस्य को सरकार देगी नौकरी, शहीद हर्ष की पत्नी को मिलेगा असाधारण पेंशन। बुलंदशहर हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध का गुम CUG मोबाइल बरामद, मुख्य आरोपी प्रशांत नट के घर से मिला मोबाइल। 3 दिसंबर को बुलंदशहर के सियाना में भड़के हिंसा में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर सुबोध, रिवॉल्वर का अब भी सुराग नहीं। यूपी के मेरठ में डबल मर्डर से हड़कंप, इंटरलॉकिंग टाइल्स फैक्ट्री में मिले 2 शव। चारपाई पर मिला फैक्ट्री मालिक और चौकीदार का हाथ पैर बंधा हुआ शव, शरीर पर चोट के गंभीर निशान, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के भदोई में हर्ष फायरिंग में गई एक व्यक्ति की जान, धनीपुर गांव में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा देखते वक्त लगी गोली। मृतक दिनेश चंद्र मिश्रा के परिजनों का आरोप, जमीन विवाद में साजिशन की गई हत्या, फायरिंग का आरोप, वीरेंद्र मिश्रा फरार। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वाहन खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से निकाला गया, लोहाघाट अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर के अंदर मिला बुजुर्ग दंपति का शव, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका। सुरजेवाला की साख दांव पर, बाकी उम्मीदवारों की किस्मत भी आज होगी ईवीएम में कैद, जिले में आज सरकारी अवकाश। राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज मतदान, 20 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। बीजेपी के साथ गठबंधन पर अपना रुख साफ कर सकते हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, आज पार्टी नेताओं और सांसदों की बुलाई बैठक। आज महाराष्ट्र के जालना में होगी बीजेपी की राज्य कोर कमेटी की बैठक, शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर लिया जा सकता है अहम फैसला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा दूसरे नेताओं की तरह सपने नहीं दिखाता, जो बोलता हूं डंके की चोट पर करता हूं। चुनावी वादों पर गडकरी का निशाना, कहा सपना वही दिखाओ जो पूरा हो, वरना जनता पीटती है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सूबे में सरकार बनने पर किसानों का जताएंगे आभार। रायपुर में किसान आभार रैली में हिस्सा लेंगे राहुल, सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का भड़काऊ बयान, का अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ नहीं रहने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जारी किए प्रियंका गांधी के 2 पोस्टर, झांसी की रानी के अवतार में किया पेश। पोस्टर में कार्यकर्ताओं की मांग, प्रियंका योगी के गढ़ गोरखपुर से लड़े चुनाव। यूपी फतेह के लिए कांग्रेस ने निकाला गणित, बनाए जा सकते हैं 2 प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दी जा सकती है 20-20 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी। अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर हुई बीजेपी में शामिल, मुंबई में नितिन गडकरी के सामने ली पार्टी की सदस्यता। बिहार में 3 मार्च से शुरू होगा एनडीए का चुनाव अभियान, पटना में रैली करेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार। पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू, दिल्ली के नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में हो रही है नीलामी। वेबसाइट के जरिए हो रही है नीलामी, नमामि गंगे परियोजना में इस्तेमाल होगी धनराशि। नीलामी की जाने वाले उपहारों में पेंटिंग, मूर्तियां, शॉल, पगड़ी और पारंपरिक वाद्य यंत्र शामिल हैं। मुंबई में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की शादी, आशीर्वाद देने परिवार के साथ पहुंचे उद्धव। शादी में पहुंचे बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, शरद पवार, आशा भोसले शादी में हुए शामिल। शादी के बंधन में बंधे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, बचपन की दोस्त किंजल संग लिए 7 फेरे। सुरेंद्र नगर के उमिया मंदिर में हुई शादी, समारोह में सिर्फ परिवार के ही लोग रहे शामिल। हरियाणा के फतेहाबाद में इंसानों ने पार की इंसानियत की हद, बेजुबान ऊंट की रस्सी से बांधकर बुरी तरह पिटाई। युवक को काटने पर की गई ऊंट की पिटाई, लाठी डंडों से की गई पिटाई। बेजुबान पर जुल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पेटा ने की सख्त कार्रवाई की बात। बदमाशों की फायरिंग से थर्राया गुरुग्राम, सरे बाजार गोली मारकर गैंगस्टर को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में कैद हुई गैंगस्टर की हत्या की तस्वीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र एटीएस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस से जुड़ा एक और आरोपी मुंब्रा से गिरफ्तार, 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। एटीएस ने 9 आरोपियों को कुंभ में आतंकी हमले की साजिश के आरोप में किया था गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल।